देखा है कमरा जिसमें 3 दीवार हो और कमरा कहलाता हो? कोई बता दे। कमरा टेढ़ा हो सकता है, कमरा त्रिकोण हो सकता है, कमरा लंबा हो सकता है, पर उसको दीवार 4 चाहिए। दीवारें छोटी बड़ी हो सकती हैं। एक है 5x10 की, एक है 5x15 की, एक है फलानी बाई फलानी की। कितना भी नाम नंबर लकीरें लंबी चौड़ी हो सकती हैं, पर चारों तरफ से बंद जो होता है उसको ही कमरा कहते हैं। और कमरे में घुसना हो निकलना हो तो क्या लगता है उसको? दरवाजा। हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? अब बताओ। आपका मकान बिना दरवाजे का नहीं है ना? मंडप में देखो दरवाजे बनाए कि नहीं? पैक कर दो चारों तरफ से इसको, फिर क्या हो जाएगा ये? सुनिए, जिसको हम कुआं कहते हैं, बावली कहते हैं, उसको भी दरवाजा एक रहता है। कुआं को भी दरवाजा है और उसको चारों तरफ से दीवार होती है, तो उसमें वरुण देवता रहता है, पानी रहता है, जल रहता है। अब बताओ, गड्ढे में भी चारों तरफ से रहती है दीवार। गड्ढे में है, आप 2 फावड़े मार दीजिए, खाली 2 फावड़े मार के मट्टी फेंक दो, वो चारों तरफ दीवार बन जाती है उसकी। ये स्वभाव है, सृष्टि का सिद्धांत है। इसीलिए आप सिद्धांत के बगैर आगे नहीं जा सकते। दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं है। और सुनिए, पूरे ब्रह्मांड में नदी 4 दीवार की नहीं हो सकती, और पूरे जगत में कोई सरोवर 2 दीवार का नहीं हो सकता। क्या क्या बातें दिमाग में हमारे देख लो। तालाब कभी 2 दीवार का नहीं होता, उसको 4 दीवार लगती हैं। और नदी को कभी 4 दीवार लगती नहीं है। हाँ, जहां ठहरना है वहां चारों तरफ से दीवार चाहिए, और जहां बहना है अगर वहां चारों तरफ से दीवार लगा दी तो बहना बंद हो जाएगा, गति रुक जाएगी, धारा रुक जाएगी। अब बताओ, आपको कौन से संसार में जाना है? 4 दीवारी में जाना है कि 2 दीवारी में जाना है? अपनी अपनी पसंद है, बता दीजिए ना। अपने पास में दोनों रास्ते ऐसे हैं कि दोनों ही रास्ते पे खड़ा मिलेगा भगवान अपने को। सुनिए, जीवन में जब कभी साधना करनी है, जब कभी संसार करना है, या उन्नति करनी है, या किसी को पाना है, या खुद को बड़ा करना है, तो उस समय चारों दीवारें बना के बैठो। कौन कौन सी चारों दीवारें? सुनिए, उंगलियों पे गिनाऊंगा। 4 दीवार चाहिए बड़े होने के लिए, तो आदमी संयम में आता है, साधना में आता है, तो ही उसके धर्म पूरे होते हैं। 4 दीवार, 4 दीवार। और ये दीवार मेरी नहीं, ये दीवार ऋग्वेद में मंत्र में दी है भगवान ने, और कहा इनको तू बोल, इनको तू मांग, मुझसे मांग, इनको मांग। ये बोलेगा तो मैं देता हूं, मांग। जब हम सुबह शाम संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय वो 4 दीवार भगवान से अपन मांगते हैं, और उनको आने से ही व्यक्ति बड़ा होता है, सिद्ध होता है, पुरुष बनता है। और वो 4 दीवारें हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणम सिद्धि सद्धैर्य भवेन्नः। बिना इन 4 पुरुषार्थ के बगैर जगत में कोई सिद्ध नहीं हो सकता, कोई पुरुष नहीं बन सकता, कोई पौरुष्य नहीं धारण कर सकता, कोई आत्मा को प्रबल नहीं कर सकता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों दीवालों के अंडर रहकर जो जीता है वही मनुष्य सफल होता है, वही जिंदगी को जीता है। और इन चारों की दीवारों में से किसी भी को भी तुमने ढा दिया, समझ लो उसी दिन तुम नालायक हो जाओगे। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्षाणम सिद्धि सद्य भविन्नः,
ये साध्य होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इसमें से फ्रंट की दीवार कौन सी है जिसमें दरवाजा होता है? वो पहली धर्म। धर्म की ही दीवार में दरवाजा होता है जो अंदर घुसेड़ती है, बाहर भी निकालती है। ये धर्म ही है जो आदमी को डिप में ले जा सकता है और नंगा कर सकता है और ढक सकता है। इसीलिए क्या करेंगे फिर आज? क्या करेंगे मैं बताता हूं, सुनिए। धर्म ही है धर्म ही है एक अंत का साथी, और काम तेरे जो आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा हो। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अब सुनिए, ये भजन तो मेरा है, ये तो मेरी आत्मा कह रही है, पर ये भजन में अपने मन से आत्मा से नहीं, सिद्धांत से ही मैंने इस लाइन को प्रबंध किया है। जिसकी हम कथा सुनने आए हैं वो कृष्ण स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, यतो धर्मम तत जय धर्मो रक्षति रक्षिता। जहां धर्म है वहां जय विजय है। और जो भी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसके लिए सैनिक बन के खड़ा है द्वार पर रक्षा के लिए। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, धर्म ही है एक अंत का साथी, धर्म ही है एक अंत का साथी। काम तेरे जो आएगा, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। हाँ, फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हाँ? ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली
अरे पीछे वालों, तुमको नहीं चाहिए कि धर्म की दीवार चाहिए तो हाथ ऊपर करिए, यहां से दीवार फेंक रहे आपको हाथ में ले लेना। जिसने ये हीरे लूटे वह तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने दीवाने एक दिन वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी दिन दिन वो धनवान हुए। राम कृष्ण और गौतम का इतिहास सुनाऊं गली गली। राम कृष्ण और गौतम का इतिहास राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। मित्र प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे सुलाएंगे। मित्र प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे सुलाएंगे। जिसको तू अपना कहता है अग्नि पर तुझे लिटाएंगे। जिनको तू अपना कहता है वही बनाने जाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है आखिर होगी चला चली। जगत सराया 2 दिन का है आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे।
तत्वामि ही भगवते योग गक्षामि त्वया हो पित्रम कुल देवता। बड़ी शांति से बैठ जाइएगा, आनंद लूटा है ना, बेचैनी खत्म कीजिए और एक बार जगह छोड़ के खड़ छोड़ने के जाना है अपने को। 2 घंटे के लिए किसी से काहे को दुश्मनी लेने का, जिसको जहां बैठे उधर घुसने दो। क्योंकि अपना अधिकार नहीं है ना इस ग्राउंड पे। जो आपने 50 लाख में खरीदा है उस पे भी नहीं है। ये धकड़ धकड़ सी शरीर में बंद हुई, 3 घंटे में रोड पे लाके पटक लेते हैं घर के बाहर। और बड़ी मुश्किल ये है कि सबसे सस्ते बांस लाते हैं, उस पे लाद के ले जाते हैं दुनिया वाले। कम से कम घर में जब घर बनाते हैं तो लोग स्टील की रेलिंग लगाते हैं। हमारे लिए तो मरने के बाद वो स्टील के डंडे भी भाग्य में नहीं, अपने बांस लगते हैं। सब कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए मेरी बहनों, किसी के साथ दुराव मत कीजिए। आज दिल और हृदय से सबको जगह लेने दीजिए, जगह पर आने दीजिए। सबके दिल में रहता है भाई कि हम भी नजदीक से देखें महाराज को। रोज पीछे पड़े रहते हैं ये आयोजक ही लोग, आगे नहीं आने देते किसी को, बिल्कुल कबर करके बैठे। पर देखो आपने गलती की है। आपको कलश जब उठाया था 7 दिन पहले, तभी चतुराई से पहचानना था कि ये ऐसी साड़ी पहन के आगे जगह मिलती है। तो क्या फर्क पड़ता है, साड़ियां तो आप भी नहीं पहन के आती हैं, ये वाली पहन के आ जाते। तो तुम्हें कौन यहां पर हिम्मत है किसी के पीछे भेज दे, हैं? हर जगह का अलग अलग यूनिफॉर्म रहता है। दुर्वासा ऋषि का दर्शन करवाया माता रुक्मिणी को भगवान श्याम सुंदर ने। कुल गुरु कहते हैं चेतन देवता को, ज्ञानदाता गुरु को कुल गुरु। कुल देवम न योगेन प्रत्योदयानम, जिसने दया करके हमारी अज्ञानता को, अंधविश्वास को खत्म किया, वो कुल गुरु है। और वही कुल देवता है जो दया दे रहा है, कृपा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। देने वाले को देवता कहते हैं। कोई सत्पुरुष जब दया करता है तो वो लेता नहीं है वापिस, बस दे दिया तो दे दिया। तुम चाहे उसे एहसान मत मानो, पर वो नहीं लेगा आपसे, इसलिए वो देवता ही रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का दर्शन हुआ शादी के बिल्कुल उसी दिन जिस समय शादी हुई। बहुत ऋषि मुनियों ने शादी में आशीर्वाद दिया। किसी कारण से अपने खासम खास गुरु नहीं आए तो फिर भगवान वहां चले गए आशीर्वाद लेने के लिए। और यही मोटा दिल है, बड़ी सोच यही है। क्योंकि जैसे हमारे पास काम रहता है, हम नहीं आ पाते, कभी कभी कहीं नहीं जा पाते हैं, कभी कभी ऐसे कभी कभी देवता भी नहीं आ पाते, उन पे भी बहुत काम रहते हैं। कभी कभी इतना फ्री समय रहता है, उस समय आप नहीं बुलाते, और जब काम रहता है तभी आपके घर भी उत्सव रहता है। तो कहीं ना कहीं अलग थलग विचार हो जाते हैं। सुखदेव राजा परीक्षित को कहते, राजन आज दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने सोचा रुक्मिणी बहुत अल्प आयु की हैं और इतनी छोटी आयु में विवाह नहीं होना चाहिए था, पर परिस्थितियां थीं, विवाह करना जरूरी था। अगर विवाह नहीं किया जाता तो शिशुपाल लेके उड़ जाता उसको, रुक्मिणी को, और वो शराबी के साथ में शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शराबी के साथ
स्त्री का रहना ऐसे समझो जैसे जाल में मछली का रहना, फड़फड़ाती रहती है, कुछ कर नहीं सकती है। क्योंकि मदिरा पान करने वाला तो पति रहता ही नहीं है, वो तो मनुष्य नहीं रहता, तो क्या उसके साथ खाना पीना घूमना, जिसे अपने ही शरीर का अभ्यास नहीं है, बोध नहीं है, वो हमारे शरीर का ध्यान क्या रखेगा। इसीलिए भगवान ने रक्षा की उनकी, और उनकी सुंदर जवानी को रक्षा करके भगवान अपनी गृहिणी बना करके, क्योंकि कठिन ही है जवान स्त्री जवान कन्या के साथ में किसी व्यक्ति को रहना बहुत कठिन है जमाने में पहले से। और उनके साथ किसी कन्या के साथ रहना है तो फिर वहां दर्जा देना ही पड़ता है। अगर आपने स्थान नहीं दिया उसको धर्म पत्नी का तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी जिंदगी की, बहुत कठिन हो जाएगी जिंदगी। आप कितने भी धर्मात्मा रहिए फिर समाज आपको बहुत तकलीफ देगा। इसलिए भगवान ने वो सत्कर्म किया जिससे कोई कुछ बोल न सके, रक्षा भी हो जाए और काम भी हो जाए। पर अवस्थाएं ऐसी नहीं है कि रुक्मिणी पत्नी बन सके, गृहस्थ कर सके, मां बन सके। 16 वर्ष की आयु है, कैसे संसार करेंगी। और मान लीजिए 16 वर्ष की कन्या मां बन भी जाती है तो वो लंबी आयु की औलाद को जन्म नहीं दे सकती है, उसकी औलाद कम आयु की रहती है, उसकी औलाद विकास नहीं करती है शरीर से, बुद्धि से, विचारों से। क्यों? मां के ही विचार अच्छे नहीं हुए अभी तक 16 साल की, वो क्या समझती है? बच्चे को कहां से आएंगे अच्छे विचार? इसीलिए भगवान गुरु के पास ले गए पहले। क्यों? एक बार गुरु लोग जो कह देते हैं कभी कभी वो पाखंडियों की भी समझ में आ जाता है। भगवान इसीलिए ले गए क्योंकि मैं समझाऊंगा तो नहीं मानेगी, मेरी मां समझाएगी तो बोलेगी सास बड़बड़ करती है, तो सीधे बाबा के पास, गुरु के पास, झंझट खत्म। आप भी ऐसा प्रयोग कर लिया करो। लगे कि बहु अज्ञान सी है, नास्तिक सी है, तो रोज कार में बिठाएं और चले गुरु के पास, चले भागवत में, चले राम कथा में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगली कथा में बहू एकदम परफेक्ट बहू बन जाएगी आपकी। फिर फोन नहीं करेगी कि ऐसी मिली है सास, फिर वो कहेगी मेरे भाग्य में जैसी थी वैसी मिल गई। इसलिए मां अभी कुछ फायदा नहीं तेरे से बात करने में, मेरे भाग्य का लिखा है ये तो मुझे भोगना पड़ेगा। मां ऐसी अगर कोई बेटी कह देवे तो समझ लो इस बेटी का ससुराल इसके लिए 2 साल में अच्छा होने वाला है। सास भी अच्छी हो जाएगी और ये आंडू पांडू भी अच्छे हो जाएंगे सब। पर शिकायत बहुत जल्दी पहले पहुंचती है मायके में, शिकायत। अच्छा बताओ, जब शिकायत ही है घर में तो शादी की क्यों? तुम्हारी माँ को नहीं दिख रहा था, पापा को नहीं दिख रहा था क्या? इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया प्रवचन में कि पानी पीने से पहले ही जाति पूछ लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे निकलेंगे, हमको क्या पता था, बड़े अच्छे लगते थे। हमने कहा घोड़े पे तो काला भी अच्छा दिखे। आप इनको नहीं देखते क्या? ये जो चित्र से आते, फिल्म बोलते इसको, टीवी में आते, हीरो हीरोइन। अच्छा वास्तव में तुम्हें क्या लगता है ये इतने खूबसूरत है? पर भैया स्टेज पे तो सब सुंदर ही दिखे। मैं कितना सुंदर लग रहा आपको? स्टेज पे हूं ना। और वास्तव में मैं इतना सुंदर नहीं, नीचे आ जाऊंगा तो कुछ सुंदर नहीं। मैं स्टेज पे चकाचक। ऐसे ही हीरो हीरोइन स्टेज पे आते तो एकदम नहीं, वैसे तो पीछे भी ठीक ही लगता हूं मैं तो। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं आता शायद।
क्योंकि ये भगवान की कारीगरी है। इसलिए मैं नित्य भगवान का भजन करता हूँ। भगवान ऐसा ही रूप देते जाना हर जन्म में, ऐसा ही ज्ञान देते जाना, ऐसी मर्यादा धर्म, बस ये देते जाओ। संसार में है ही क्या, खूबसूरत हो जाओ एक अलग अजूबे हो गए, ज्ञानी हो जाओ एक अलग अजूबे हो गए, और भगवान के भगत हो जाओ एक अलग अजूबे हो गए। ये अजूबा होना ही संसार में आने की सार्थकता है, यही सार्थकता है जीवन में। और है ही क्या है, आप अपने पड़ोसी से अलग क्यों बाउंड्री बनवाते, घर की कंपाउंड अपने पड़ोसी जैसा क्यों नहीं बनवाते बताओ? है आपके पड़ोसी ने जो कंपाउंड बनवाया वैसा ही क्यों नहीं बनवाते? मैच हो जाएगा ना। नहीं, हटके होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। इसीलिए हम भी कहते भगवान जरा हमको भी हटके बनाओ। बाहर की दीवार अच्छी लगा दे, भगवान जरा घोट घोट के प्लास्टर मार दे, ऊपर से पोछा भी मार दे। भगवान ने कई लोगों को तो प्लास्टर मार के ऐसे छोड़ दिया, नर्मदा की रेती लगाई ही नहीं, गिरना की बालू से पोत पात के रख दिया है। अब इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, मिस्त्री तो वो लगाएगा जो मालिक देगा। आप मार्बल ले आओ, चाहे आप इटालियन मार्बल ले आओ, आप लाके देंगे तो राजस्थानी आके लगा देगा। तो भगवान तो कारीगर है, जो आप दे देंगे अंबुजा तो अंबुजा ठोक देगा, बिरला वन वाइट तो वो ठोक देगा, आप जो देंगे वो लगाएगा ना। तो आपने जैसी कमाई की है, धन संपत्ति धर्म की कमाई है, वैसा ही भगवान आपको रूप रंग स्वरूप ज्ञान बुद्धि तेज ओज दे देता है, मकान में चमक बना देता है। अपने घर से कौन बनाएगा चमक? मिस्त्री। अच्छी बात यह है कि संसार के मिस्त्री तो पगार लेते ही, भगवान फ्री में बनाता है इस माया और काया को, बस इतना फर्क है। इसलिए भगवान महान है। इसलिए ये जो लोग ईंट का काम करते हैं महान नहीं बनते, क्योंकि तो पैसा लेते हैं ना। बिस्लरी का पानी हम लाते दुकान से खरीद के, वो दुकानदार को अपन पूरी जिंदगी महान नहीं कह सकते है। और वैसा ही फिल्टर का पानी कोई चौराहे पे फ्री में पिलाना शुरू कर दे, 10 साल में वो महान हो जाता है। क्यों? मुफ्त है, पुरुषार्थ है ना। और एक व्यापार है, एक पुरुषार्थ है। तो भगवान पुरुषार्थ करता है, परमार्थ करता है, क्योंकि वो परमात्मा ही है। इसलिए वो सबका इष्ट बना बैठा है, वो सबसे बड़ा बना बैठा है, क्योंकि निष्काम भाव से जो सेवा चल रही है उसमें ही आदमी बड़प्पन को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है। आप स्वार्थ में कोई काम कर रहे, उन्नति नहीं होगी। आपका काम बन जाएगा, आपकी मन इच्छा पूरी हो जाएगी, पर उन्नति समृद्धि नहीं। निष्काम से अपना फर्ज समझ के सेवा करो। भाई मनुष्य बने ना अपन, तो फर्ज समझो। हमारा फर्ज ही है झाड़ू लगाना, हमारा फर्ज ही है कोलगेट करना, हमारा फर्ज ही है फलाना करना। अच्छा बताओ, आपने कभी बैल के दांतों में पायरिया का रोग देखता है? और कभी भी कोलगेट नहीं करता बैल। आपने पायरिया देखा उसके दांतों में? नहीं। आपके दांतों में पायरिया रोग कैसे आ जाता है? आप तो कोलगेट करते, क्लोजअप करते, फलाना जप करते, फलाना टप करते। बोलिए, आपने कभी बकरी के दांतों में कोई रोग देखा है? सर्वोत खलमिदम। आप देखिए क्या करना है। ये सारी बीमारियां मनुष्य के ऊपर ही आरूढ़ होती है महाराज, सारी बीमारियां। इसीलिए हमारा निजी फर्ज है, निजी धर्म है। हम मनुष्य, हम कर्म योनि में आए, बैल कर्म योनि में नहीं है। गाय इतनी महान है पर कर्म योनि में नहीं है। भूषणम योगे सर्वत्र। उन्होंने जो कभी अच्छा कर्म कर लिया उसे भोगने के लिए गाय बनी, हमारी सेवा कर रही, उनकी कोई इच्छा नहीं है। पर अपना भाग इतना महान है कि अपन भोग भी भोग रहे जन्मों के कर्मों के, और नए नए कर्म भी कर रहे हैं। अपने को भगवान ने इतना अच्छा बनाया है। इसीलिए
सही मार्ग का चयन करें। भागवत इसलिए हम लोग सुनते हैं। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, दुर्वासा ऋषि का दर्शन लिया, आशीर्वाद लिया। अंत में भगवान ने सोचा रुक्मिणी छोटी है, बड़ी हो जाए, गृहस्थ से पहले मां बने उससे पहले उसे साधना हो जाए, तप हो जाए। तो दुर्वासा ऋषि के सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता, एक भी फूल नहीं खिलता, एक घास का तिनका नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बगैर। जैसे कर्म हमारे, वैसे ही प्रभु की इच्छा हो जाती है। इसीलिए हम लोग, कोई जेब काट रहा है तो काट रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है तो खा रहा है, कोई शराब पी रहा है तो पी रहा है, क्योंकि हम जैसे पापड़ बेल के आए हैं ऐसे फल भोगने, ऐसी बुद्धि भगवान कर देता है, वैसी इच्छा बना देता है भगवान। नहीं तो भगवान तो सामर्थ्यवान है, भगवान चाहे तो सबको रोक सकता है शराब से, वरना नरक में कैसे जाएगा फिर। इसलिए भगवान पहले ही नरक के रास्ते पे डाल देता है, नरक भोगना है ना, क्योंकि कर्म ऐसे किए तो फल के लिए चल नरक के रास्ते पे। और चलते चलते नरक के रास्ते पे चलते चलते जो अच्छी गाड़ी दिख जाए, अच्छा महल दिख जाए, अच्छे बंगले दिख जाए, अच्छा तालाब दिख जाए, उनका दर्शन कर ले, और अंत में नरक में ही तेरा घर है। इसलिए मार्ग ऐसा दे दिया भगवान ने। इसलिए हमारे परिवारों में कितने लोग हैं जो भगवान ने नरक के रास्ते पे डाल के रखे। उनको अच्छी बीवी मिल गई है रास्ते में, अच्छी माँ मिल गई है, अच्छा पैसा मिल गया है, पर ये चलते चलते गाड़ी में से देख लो तालाब, आहा, ओहो, कितना बढ़िया होटल, कितना बढ़िया फलाना, रास्ते में देख लो ये साथ नहीं जाएंगे, अकेले ही हैं। कैसे जाना है? समझ गए सब लोग, बड़े होशियार है। भगवान ने आपको शराब पीना सिखाया है, तंबाकू खाना भी उसी ने सिखाया है। क्यों? नरक में जाने का है ना। कर्म ऐसे करके आए होंगे पहले से, भगवान ने वैसी बुद्धि कर दी, वैसी मति कर दी। अब नरक में ठेका है तुम्हारा, वही कॉन्ट्रैक्ट लिया है तुमने, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। पर भगवान की बड़मपन की व्यवस्था देखिए, भगवान की दिलदारी की व्यवस्था देखिए। भगवान नरक में जाने वाले को भी रास्ते में सुधारने की कोशिश करता है, सदगुरु भेज कर, कोई ज्ञानी भेज कर, कोई प्रामाणिक साधु भेज करके। भैया देखो, मुझे भगवान ने भेजा, ऐसा समझ लो। अगर तुम में कोई नरक में जा रहा है तो मेरी सुन लो, है? सॉरी बोल दो, कान पकड़ लो, माथा टेक दो धरती पे, और भगवान से कह दो, प्रभु आपने जो भेजा गुरुदेव को, हमने उनकी एक बार में ही सुन ली, हमें अब मत भेजो, रोक लो, हमें रोक लो। भगवान इतना महान है कि वो व्यक्ति को पछताने का भी समय देता है, प्रायश्चित करने का भी समय देता है, और उसे फिर से शुद्ध होने का भी समय देता है। क्या फर्क पड़ता है? लोहे को जंग लग जाती है, वो लोहे का स्वभाव है, हम में बुराइयां आ जाती हैं, ये हमारे जीव का स्वभाव है। पर जैसे लोहा अपनी जंग से दूर होने के लिए अग्नि में घुसना पसंद करता है, ऐसे हमें भी धर्म में प्रवेश कर जाना होगा, तो हम भी जंग से मुक्त हो जाएंगे। जीव का धर्म है, ये जीव का स्वभाव है। गलती, अपराध, पुण्य, पाप, ये जीव से होता रहता है। ऐसे लोहे का धर्म में जंग आना, पर लोहे को कोई अग्नि में डाले, तपाए, तो वो भागता थोड़ी है। और आप ऐसे बदमाश से क्या भाग जाते हैं? आप अपने मन के संत हैं, इसीलिए जंग में पड़े रहोगे। और जंग में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं, कचड़े के डिब्बे में पड़े रहोगे, कोई पूछेगा नहीं। भगवान पछताने का मौका देता है, सुधरने का भी मौका देता है, और हम मनुष्य इसीलिए मौका देता है। इसलिए प्यारे बंधुओं बहनों, आज भगवान ने दुर्वासा ऋषि को कहा, प्रभुदेव आप ही हमारे तो सर्वस्व हैं, आपने ही हमारी कुल की परंपरा को मर्यादा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य का सब कुछ दिया। हमारा पूरा यादव कुल आज प्रसन्न है, आनंदित है। आपके पगले, आपके पैर जहां जहां भी लग जाते हैं गुरुदेव, वहां वहां समृद्धि आ जाती है। इसलिए हमारे गृहस्थ में प्रवेश होने से पहले आपके पैर हमारे घर लगने चाहिए, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। और देखिए, सच बात कही कृष्ण भगवान ने।
बढ़िया घर हो, बढ़िया मकान बंगला हो, झोपड़ी हो, जो भी हो, अगर उसमें अशांति है, बरकत नहीं है, आप बड़े कृष्ण जैसे ही, साधु जैसे ही, कोई बुराई नहीं है आप में, तो भी घाटा है, तो भी उन्नति नहीं हो रही है, तो आप अपने गुरु को घर पे लाइए, उनके पैर लगवाइए, उस दिन से आपके सारे दिन अच्छे हो जाएंगे। सत्यम पश्यतम योगे स्पर्शम। क्यों भाई? गंगा का वास है, पवित्र लोगों के चरणों में गंगा का वास है। गंगा गंगेति यो ब्रूयाति योजनानम सतैरपि। भागवत कहती है अगर गंगा का वास है तो गंगा तो योजन योजन दूरियों को तृप्त कर रही है। कहां से निकली है गंगा? और कितने हजार किलोमीटर को शांति सुख हरियाली दे रही है। और वही गंगा अर्थात ज्ञान गंगा साधु संतों के चरणों में वास करती है महाराज। इसलिए लोग उनको चरण बंधन करते, माथा टेकते कि थोड़ी बहुत गंगा हमारी खोपड़ी में घुस जाए ज्ञान की, है? इसलिए तो माथा टेकते ही, नहीं तो माथे पे क्या होने वाला? चरणों में रख के लेते ही ऊर्जा। हाथों में बड़ी ताकत है, पैरों में, पर खोपड़ी में नहीं है, इसलिए वही टेक देते। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को कह दिया, देव हम तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं, पर हमारी खुद की कोई मर्यादाएं और परंपराएं हैं। क्या मर्यादाएं? दुचक्राम न पंथो न गच्छामि। मैं 4 पैर वाले वाहन पर यात्रा नहीं करता, मुझे 2 पैर वाला वाहन चाहिए। अर्थात भगवान जो दुर्वासा ऋषि थे ना, उनके जो गुरु थे वो शंकर भगवान थे। शंकर भगवान की रेलगाड़ी का नाम है नंदी। क्या है? नंदी। और नंदी के पैर कितने? 4। इसीलिए यहां गुरु शिष्य की परंपरा की कथा है। अगर गुरु 4 पैर के आसन पर बैठा है तो शिष्य को 2 पैर आसन बनाना चाहिए। हमेशा शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु से 2 कदम पीछे रहे, 2 कदम नीचे रहे। घोड़े खोल दिए गए रथ में से, और घोड़े खोलकर भगवान कृष्ण की गर्दन रथ में जुड़ चुकी है। इसे गुरु सेवा कहते हैं। कृष्ण से सीखो गुरु सेवा क्या रहती है। आपके पास साधन है, बहुत बढ़िया बात है, गुरु को मरसरी में लाओ, हवाई जहाज में लाओ। पर अगर गुरु ने कह दिया कभी कि मैं नहीं बैठता गाड़ी बाड़ियों में, या तो मैं पैदल चलूंगा, नहीं तो फिर तू लेके चल, तो मुझे लगता है उस स्थिति में गुरु को पैदल नहीं चलाना, अपने कंधे पर बिठाना और गुरु को ओढ़ कर लाना। जब ये अवस्था आ जाए कि गुरु चाहते हैं कि मैं पैदल ही चलता हूं। बहुत सारे गुरु हैं जो पैदल चलते हैं, कभी गाड़ियों में नहीं बैठते, जैन साधु, पर थोड़े लगता है उनकी भक्तों में कमी है, वो कंधों पे नहीं बिठाते, उनके साथ चलते पैदल पैदल। चलो गुरुजी हम आपको छोड़ के आएंगे गांव के बाहर तक। कड़ी से कड़ी जोड़ देते हैं, उधर कोई लेने आ जाता है, इधर ये छोड़ने चले जाते हैं। सम्मान तो है इसमें साधु का, पर लेने आता है और छोड़ने आता है, इसकी परंपरा को जरा ध्यान में रखिए। अगर कोई लेने आ रहा है और कोई छोड़ने जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैदल पैदल। अगर कोई हमें रिलैक्स करने आ रहा है तो इसका मतलब है कि सच में साधु को कंधे पर ही बिठाना चाहिए था। तुम थक गए, दूसरा सीमा में दूसरा आ गया, वो थक जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। ऐसी परंपरा है हमारे जैन धर्म के। पर पैदल ही चलो, कोई बात नहीं है, बड़ी साधना है, पैदल चलना बहुत बड़ी साधकता है, बहुत बड़ा तप है और बड़ा त्याग है। बस में नहीं बैठना, गाड़ी में नहीं बैठना, पैदल चलना धूप में ताप में, ये बहुत बड़ा त्याग है। पर ऐसा त्यागी अगर अपना सदगुरु है तो उसे तो 24 घंटे माथे पे रखो, सिर पे बिठा के रखो, क्योंकि त्यागी कम मिलते ही संसार में, लालची ज्यादा मिलते हैं। पर भाग्य हो के है या नहीं मालूम नहीं, पर लाभ नहीं ले पा रहे ज्यादातर लोग। और साधु उस तरह के हैं त्यागी जगत में। दुर्वासा ऋषि बैठ गए रथ में, कृष्ण रथ को अपने गर्दन पे लगा के खींचते हैं तो लक्ष्मी के अंदर
रुक्मिणी के अंदर इतने तो संस्कार जरूर अच्छे हैं कि जैसे पति रथ में गर्दन लगाते हैं तो पत्नी सोचती है कि मेरा भी धर्म है कि पति के साथ कदम से कदम मिला के चलूं, और इस सेवा को शादी के बाद अकेले पति नहीं, पति पत्नी दोनों मिल के करें। ऐसा सोचकर लक्ष्मी ने भी अपनी गर्दन दूसरे घोड़े को खोल के लगाई। लक्ष्मी नारायण दोनों गुरु को अब रथ में बिठा के खींच रहे और द्वारका ले जा रहे। महाराज कई घरों में लक्ष्मी तो ठीक है, पति बड़े खराब हैं। कई घरों में तो औरत अकेले पैर धो लेती, मेरे पति बोलो इशारे में बता दे दरवाजे के पीछे से, मैंने छोड़ा पैर पैर में ना धोऊंगा, तू धो ले धोने तो। और वो भी इतनी होशियार है कि गुरु को पता ना चल जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से अभी नहा रहे हैं वो, मैं कर लेती, आपको जल्दी है ना गुरु जी? मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से स्नान करके आ जान दे तेरे पति को, तिलक लगा के आ जान दे, कपड़े बदल के आ जान दे, कंगी करके आ जान दे, भजन ध्यान करके भी आ जान दे, मैं बैठा ही रहूंगा, पर आ तो जान दे। पर पहले से उठाने की सोचती है। पर अच्छी बात है उसके अंदर कि वो लाभ लेना चाहती है। और यहां अच्छी बात क्या है? यहां अच्छी बात यह है कि यहां लक्ष्मी पीछे और नारायण पहले। इसीलिए हर स्त्री का धर्म है कि वो पति के पग चिन्ह पर चले। इसलिए हमारे भाइयों, आपका धर्म है कि आप साधु संत और भगवान की सेवा में थोड़े 2 कदम आगे रहिए, जिससे 2 कदम पत्नी चलती रहे और साथ निभाती रहे। तुम्हारे गृहस्थ की गाड़ी को खींचना है तो फिर दोनों ही बराबर में चाहिए परमार्थ के लिए। गृहस्थ की गाड़ी के 2 ही पहिए होते, दोनों ही चलाते ही उसको। रास्ते में प्यास लगी लक्ष्मी को, पानी मांगने लगी, पानी तो था नहीं, और उन्होंने व्रत किया है आज सुबह से गुरु को पहले खिलाएंगे पिलाएंगे तब हम लोग खाएंगे पिएंगे। पर रास्ते में प्यास लग गई। अब प्यास लगी तो कहने लगी मैं मर जाऊंगी अगर मुझे थोड़ी देर में पानी नहीं मिला तो। क्यों? जीवन में कभी ऐसी मेहनत नहीं की ना गाड़ी खींचने की, फूलों में पली थी और आज गाड़ी खींचनी पड़ रही है, सूख गया मुंह। भगवान ने परीक्षा ली है, देखो तो सही ये कितनी देर पानी छोड़ सकती है मेरे लिए, कितनी देर खाना छोड़ सकती है। जो भगवान के नाम पे व्रत उपवास करते हैं और वो नालायक खा लेते हैं, बीच में भगवान उनको नंगा कर डालता है। फिर बाद में पूरी कंपनी बैठी है खाने वालों की। आज तो भोले बाबा का व्रत है, आज तो हनुमान जी का है, आज तो एकादशी है, आज तो कृष्ण भगवान विठल का है। ऐसे ही रुक्मिणी ने किया, आज तो कृष्ण का व्रत करूंगी, जो कृष्ण करेंगे वही करूंगी। और व्रत पूरा नहीं हुआ, जिस देवता की पूजा करनी है पूजा भी नहीं हुई और पानी पहले ही चाहिए। आप लोग तो 11:30 बजे ठोक देते खिचड़ी।